नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम। पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा था कि स्पीड क्या होता है, और उसके पहले भी हमने समझा कि स्लो और फास्ट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारा, वो क्या होता है ये भी हम लोग समझ चुके हैं। तो स्लो और फास्ट समझ चुके हैं। उसके बाद हमने समझा स्पीड क्या होता है। तो स्पीड में हम लोगों ने स्पीड के डेफिनेशन को देखा, और स्पीड के अंदर हम लोगों ने देखा नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो इतना सब कुछ हम लोग समझ चुके हैं। आज के टॉपिक में हम लोग समझेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम, यानी कि टाइम को किस तरीके से मेजर किया जाता है, कैसे टाइम को हम लोग पता लगाते हैं। आइए उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा अ डे। डे का बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन है कि डे क्या होता है। ये मतलब एक दिन का यहाँ पे डेफिनेशन है। ये तो हम लोग कैसे भी पता होता है कि द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वाज कॉल्ड अ डे। मतलब आज सूरज उगा और कल जब सूरज उगेगा तो इसके बीच का जो हमारा टाइम रहा वही हमारा क्या कहलाता है, एक दिन कहलाता है, एक डे कहलाता है। जैसे मान लीजिए सपोज सुबह के 5 बजे सूरज निकला, सुबह के 5 बजे सूरज निकला, फिर दोपहर होगा, शाम होगा, रात होगा, फिर अगले दिन सुबह 5 बजे सूरज निकलेगा। तो ये हो गया हमारा एक 24 घंटा, जिसको हम लोग कहते हैं एक दिन, एक डे। समझना ये बात, बस इतना ही इसमें है। आगे सिमिलरली अ मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। उसी प्रकार से हम लोग मंथ को कैसे मेजर करते हैं, चंद्रमा के साइज के हिसाब से। हम लोग बोलते हैं ना पूर्णिमा आ गया, तो पूर्णिमा में क्या होता है, चंद्रमा का साइज पूरा का पूरा गोल हो जाता है। तो जब एक बार पूरा गोल हो गया, उसके बाद जब दोबारा गोल हो जाएगा हमारा चंद्रमा, तो हम मान लेते हैं कि एक महीना हमारा कंप्लीट हो गया। तो दिन को मेजर करते हैं हम लोग, महीने को मेजर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। A year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun। और साल को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, जब हमारा ये धरती सन का चारों तरफ एक बार चक्कर लगा लेती है, और उसको लगाने में कितना टाइम लगता है, एक साल का लगता है, 365 दिन का लगता है, 365 डेज। इसी को हम लोग कहते हैं 1 ईयर। यानी कि हम लोग डे को पता कर सकते हैं, मंथ को पता कर सकते हैं, ईयर को पता कर सकते हैं, इस तरीके से। आगे क्लॉक्स और वॉचेज आर द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। देखो हमारे पास आज के टाइम पे यदि हम लोग बात करें, आज के टाइम पे तो हमारे पास समय का पता लगाने के लिए हमारे पास आज सबसे अच्छा चीज़ क्या है ये बताओ। सबसे अच्छा चीज़ हमारे पास आज घड़ी है कि नहीं। तो क्लॉक बोलो या फिर वॉच बोलो, बात एक ही है। आज हमारे पास टाइम का पता लगाने के लिए सबसे अच्छा चीज़ यदि कुछ है तो वो हमारा घड़ी है। ठीक है। आगे द मोस्ट वेल नॉन पीरियोडिक मोशंस इज दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब हमारे पास जो एक बहुत चर्चा वाला, बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट यदि मोशन का पता लगाने का कोई चीज़ है तो हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ये किस तरीके से हमारे मोशंस का पता लगाता है, यानी कि ये कैसे टाइम का मेजरमेंट करता है। तो यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर दिख रहा होगा, इसी को हम लोग कहते हैं पेंडुलम। ठीक है। ऊपर में आपको एक डंडा दिख रहा होगा, डंडा दिख रहा होगा, उसमें से एक हुक दिख रहा होगा लटका हुआ है, और इस हुक के नीचे आपको दिख रहा होगा एक बॉल। ए पे, ओ पे और बी पे ये बेसिकली एक ही बॉल है जो कि आगे पीछे क्या कर रहा है, मूव करता जा रहा है, करता जा रहा है। अब ये क्या है, आइए हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं एक सिंपल पेंडुलम। क्या बोलेंगे इसको, सिंपल पेंडुलम। ये क्या बताता है, क्या करता है, इसके बारे में जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटालिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड। बेसिकली सिंपल पेंडुलम में क्या होगा, एक आपके पास छोटा सा मेटल का बॉल होगा, या फिर वो स्टोन भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है एक, और ये एक धागा से बंधा होगा। तो आप इमेजिन कर लो कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो ए ओ बी पे, ये हमारा एक बॉल नहीं तो फिर एक पत्थर है मान लो, जो कि एक काला धागा से क्या है, लपेटा हुआ है, मतलब बांधा हुआ है। ठीक है। आगे लटका हुआ है। ठीक। आगे यहाँ पे ओ पे जरा देखो ध्यान से आप, ये जो हमारा ओ पे है, ये हमारा जो रस्सी है, जिसमें का जो धागा है, इससे हमारा ये बंधा हुआ है। यही हमारा जो बॉल है जो ओ पे है, वो आगे बी पे चला गया, फिर वापस इधर आके ए पे चला गया। तो है एक ही बॉल, ध्यान रखना, बस वही क्या कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है। आगे
तो यही जो हमारा बॉल्व है, इस बॉल्व को हम लोग कहते हैं बॉब। क्या बोलते हैं? बॉब। तो द मेटालिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। तो इस पेंडुलम में दो तीन बातें बस आपको ध्यान में रखने हैं। ऊपर में एक डंडा है, उस डंडे से एक हुक लगा हुआ है, और इस हुक से हम लोगों ने क्या किया, एक पत्थर या फिर आप बॉल भी ले सकते हो, उसको हमने धागा की मदद से यहाँ पे बांध दिया है। ठीक है इतना। और ये जो आपको बॉल दिख रहा है, इसी को क्या कहा जाता है साइंस में? बॉब। BOB, बॉब कहा जाता है। ठीक है, आगे द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मीन पोजीशन। अब ध्यान से समझना, ये पेंडुलम का जो ये O पोजीशन है, जहाँ पे O लिखा हुआ है, ये पेंडुलम का मीन पोजीशन माना जाता है। क्या माना गया इसको? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब हो गया कि उस पेंडुलम का असली वाला जो पोजीशन है वो वही है, वहीं पे हमारा धागा लटका हुआ है बॉल से जुड़ के, यानी कि हमने उस धागा में बॉल को बांधा है, बांध दिया, और वो वहाँ पे O पे हमारा पड़ा हुआ है। तो जहाँ पे में अभी हमारा बॉल है O पे, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। क्या बोलोगे इसको? मीन पोजीशन। आगे when the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side, it begins to move to and fro। अब देखो, जैसे ही हम इस O वाले बॉल्व को या तो A पे लाके छोड़ दे या फिर B पे लाके छोड़ दे, वो क्या करता रहेगा? अब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे बार बार मूव करता रहेगा। A से B, B से A से B, B से A, इस तरीके से वो मूव करता रहेगा। मतलब जहाँ पे भी हमारा बॉल है O पे, उसको हम लोग बोल देंगे मीन पोजीशन। मतलब वो अभी किस पोजीशन पर है? मीन पोजीशन पर है। अब जब इसी पेंडुलम को हम या तो A के तरफ लाके छोड़ दे या फिर B के तरफ लाके छोड़ दे, तो ये हमारा आगे पीछे करता रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, इस प्रकार का जो आपने अरेंजमेंट देख रहे हैं यहाँ पे, ऐसा आपने घड़ी में जरूर देखा होगा। कई सारे दीवार वाले घड़ी ऐसे होते हैं जिसमें पेंडुलम लगा होता है, वो लगातार आगे पीछे मूव करता रहता है ना। हाँ, लटकता रहता है। आगे द टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे करता रहेगा। तो द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ अ पीरियोडिक और एन ऑक्सिलेटरी मोशन। मतलब ये जो पेंडुलम हमारा आगे पीछे करता रहेगा, इसको हम लोग पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं या फिर इसको ऑक्सिलेटरी मोशन भी कह देते हैं। मतलब ये जो पेंडुलम हमारा आगे पीछे कभी A पे जाएगा, कभी B पे जाएगा, कभी A पे जाएगा, फिर B पे जाएगा, इस प्रकार से जो मूव कर रहा है, इसको हम लोग बोल देते हैं पीरियोडिक मोशन, नहीं तो फिर ऑक्सिलेटरी मोशन। क्या बोल देंगे इसको? ऑक्सिलेटरी मोशन, नहीं तो फिर पीरियोडिक मोशन। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो यहाँ पे पेंडुलम में आपको दो तीन बातें ध्यान रखने हैं। पहला, ऊपर में एक डंडा है, उससे एक हुक लगा हुआ है, और उस हुक से हमने क्या कर दिया? एक बॉल को बांध दिया है। ये बॉल भी हो सकता है या फिर कोई पत्थर भी हो सकता है, लेकिन इस बॉल को हम लोग कहेंगे क्या? अब बॉब कहेंगे। और पहली बार हमारा ये बॉल कहाँ पे लटका हुआ है? O पे। तो ये कौन सा पोजीशन हो गया बॉल का? बॉल का पोजीशन हो गया मीन पोजीशन। कौन सा? मीन पोजीशन हो गया। और यही वाला बॉल हम लोग जब या तो A पे लाके छोड़ दे या फिर B पे लाके छोड़ दे, वो आगे पीछे करता ही रहेगा। और इसी मोशन को हम लोग क्या बोल देंगे? इसके मूवमेंट को, इसके मोशन को हम लोग बोल देंगे या तो पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं, नहीं तो फिर ऑक्सिलेटरी मोशन भी हम इसको कह सकते हैं। आगे, द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑक्सिलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन O मूव्स टू A टू B एंड बैक टू O। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जाता है, वन ऑक्सिलेशन कब होगा? वन ऑक्सिलेशन का मतलब हो गया कि एक बार ये पूरी तरीके से मूव कर गया, ऐसा हम कब कहेंगे? तब कहेंगे जब, ध्यान से सुनना, अभी फिलहाल ये बॉल हमारा है कहाँ पे? O पर है। पहली बार हम इसको लेकर गए कहाँ पे? A पे। वहां से हम छोड़ेंगे तो ये किधर जाएगा? पहले O पे आएगा, फिर B पे जाएगा, और फिर B से O पे आएगा। यानी कि अभी ये हमारा बॉल O पर है, इसको हम लेकर गए पहले A पर, फिर वो कहाँ आएगा? A से O पर आएगा, फिर B पे जाएगा, और फिर वहां से वापस O पे आएगा। तो जब ये O से स्टार्ट करे और दोबारा O पर ही आ जाए, उसको हम लोग बोल देंगे वन ऑक्सिलेशन। क्या बोलेंगे? वन ऑक्सिलेशन। वन ऑक्सिलेशन का मतलब होगा कि ये एक बार कंप्लीट मूव कर गया। क्या कोई दिक्कत समझने में? तो देखो यहाँ पे अभी हमारा बॉल है O पर, हम चाहते हैं कि ये एक बार अपना मूव करे, तो ये पहले जाएगा किस पे? A पे, फिर A से O पे, फिर O से B पे, और फिर B से जब O पर ये आ जाएगा,
तब हम कहेंगे इसको कि ये एक बार मूव किया, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं वन ऑक्सीलेशन। क्या बोलेंगे इसको? वन ऑक्सीलेशन। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। आगे अब इसमें टाइम पीरियड क्या है, देखो, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। अब जरा एक बात बताओ आप, ये हमारा ओ पे है, ओ से ए पे जाएगा, फिर दोबारा ओ पे आएगा, फिर ओ से होते हुए बी पे जाएगा, फिर बी से होते हुए ओ पे आएगा। तो क्या इसको ये चीज करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? भले ही एक ही सेकंड का लगे, लेकिन टाइम तो लगेगा। तो इसको हम लोग कह देते हैं टाइम पीरियड। मतलब कि इसको एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन, मतलब कि एक बार कंप्लीट मूव करने में जो भी टाइम लग गया, उसको हम लोग बोल देते हैं टाइम पीरियड। जैसे मान लीजिए उसको ये एक बार पूरा मूव करने में, वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में उसको लग गया मान लो 2 सेकंड, तो हम क्या बोलेंगे? इसका टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड है। ठीक है ना? तो उसको जो मूव करने में टाइम लगेगा उसी को हम लोग कह देते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, आगे nowadays most clocks or watches have an electric सर्किट विथ वन और मोर सेल्स। यानी कि हम लोग आज के बारे में यदि बात करें तो आज का अधिकतर घड़ी में आप देखोगे तो उसमें वो घड़ी या तो बिजली से चलता है, यदि घर में बहुत बड़ा घड़ी है, अब तो घड़ी ऐसे भी आ गए हैं कि प्लग लगाओगे, स्विच ऑन करोगे तब घड़ी चलेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। ऐसा भी घड़ी आ चुका है अब। और अधिकतर घड़ी तो आपके पास अभी भी वैसा ही होगा जिसमें कि बैटरी लगा रहता है। तो घड़ी का हमारा ये सिचुएशन है कि इलेक्ट्रिक से चलने वाला भी घड़ी आ चुका है और बैटरी से चलने वाला तो घड़ी बहुत पहले से हमारे पास है। These clocks are called क्वार्ट्ज क्लॉक्स। इस प्रकार के घड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वार्ट्ज क्लॉक्स। मतलब ऐसा घड़ी जो घड़ी बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट से चले या फिर बैटरी वगैरह से चले, है कि नहीं? तो इस प्रकार के घड़ी को हम लोग कह देते हैं क्वार्ट्ज क्लॉक्स। तो जो आप लोग घड़ी पहने हुए अपने हाथों में, वो भी हमारा क्या है? क्लॉक, सॉरी क्वार्ट्ज क्लॉक है। ठीक है, जिसमें कि बैटरी वगैरह लगा रहता है आपका। The time measured by quartz clocks is much more accurate than that by the clocks available earlier। पहले के टाइम पे घड़ी अलग ही प्रकार का होता था। घड़ी पहले भी थे, ध्यान रखना, लेकिन उस टाइम के घड़ी बहुत ही अजीब दिखने में लगते थे, लेकिन और बड़े भी होते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, इतना छोटा घड़ी कर दिया है कि हम उसको पॉकेट में अपने हाथों में लेकर पहन के घूम सकते हैं। तो ये जो आज का घड़ी है, ये पहले ज़माने के घड़ी से बिल्कुल ही अलग प्रकार का घड़ी है, जो कि बहुत टेक्नोलॉजी का इसमें कमाल है, बहुत अच्छा चीज़ है हमारे पास, है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा इसी में छोटा सा यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। अच्छा, यूनिट का मतलब क्या होता है? देखो, यूनिट का मतलब जैसे जब आप सब्जी मंडी में जाते हो, जैसे मान लो आप सब्जी मंडी में गए तो आपको आलू खरीदना है मान लो, तो आप क्या बोलते हो कि अंकल आलू कैसे केजी है? आप केजी बोले वहां पे, तो आलू का जो यूनिट हो गया वो क्या हो गया? केजी हो गया। मतलब हर चीज को नापने का क्या होता है? एक यूनिट होता है, एक तरीका होता है। जैसे आप जब भी आलू खरीदोगे तो आपको वो केजी में देगा, 5 केजी, 10 केजी, 20 केजी, है कि नहीं? उसी प्रकार से जब आप कपड़ा खरीदते हो तो मीटर में देता है वो, 2 मीटर कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा, इस तरीके से। तो हर चीज को नापने का क्या होता है? एक तरीका होता है, एक यूनिट होता है। तो उसी तरीके से टाइम का भी अपना नापने का तरीका है, एक स्पीड को भी नापने का अपना एक तरीका है। तो उसके बारे में बात करते हैं कि क्या है। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकेंड। यानी कि टाइम को नापने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो क्या होता है? सेकेंड होता है। हालांकि सेकेंड का इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं। जैसे आपको कोई टाइम पूछता है कि बताओ कितना टाइम हो रहा है अभी, तो आप क्या बोलते हो? 5:10, 12:21, 9:12, ऐसा कुछ बोलते हैं आप। लेकिन क्या सेकंड का कहीं भी जिक्र होता है? जल्दी नहीं होता। लेकिन टाइम को नापने का, टाइम को लिखने का जो सही तरीका है वो अभी भी क्या है? सेकंड ही है। ध्यान रखना इस चीज को, समझना ये बात। हालांकि सेकंड का इस्तेमाल हम लोग ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन है टाइम को नापने का सही तरीका क्या? सेकंड। ओके, आगे इट्स सिंबल इज स्मॉल एस। और सेकंड को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? स्मॉल एस। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए 20 सेकंड हुआ तो 20 लिखो और उसके बाद में क्या लगा दो? स्मॉल एस लगा दो, तो वो हो जाता है हमारा। लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट्स एंड आवर्स। अच्छा, टाइम को नापने का जो सबसे अच्छा यूनिट है हम लोग किस में नापेंगे उसको? पहले तो सेकंड में, पहले तो सेकंड में नापेंगे। लेकिन सेकंड से भी बड़ा यूनिट हमारा कौन सा हो जाएगा बताओ टाइम को नापने का? मिनट। और मिनट से भी बड़ा क्या हो जाएगा? आवर।
हालांकि टाइम हम लोग ज़्यादातर आवर में ही बताते हैं, मिनट में बताते हैं, लेकिन सेकंड का कहीं पे जिक्र नहीं होता। लेकिन सभी सबसे अच्छा तरीका यदि होता है टाइम को नापने का तो क्या होता है, मिनट होता है। हालांकि इस्तेमाल नहीं करते हम लोग उतना, सॉरी 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 सेकेंड होता है, सॉरी, मतलब कि सेकेंड का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है नापने का टाइम को, सेकेंड ही है। समझ रही है बात। तो सेकेंड से बड़ा यूनिट क्या हो गया टाइम को नापने का, मिनट, और मिनट से भी बड़ा क्या हो गया, आवर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे अब बात करते हैं थोड़ा सा स्पीड का। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड को नापने का जो सबसे आसान तरीका होता है और जो सबसे अच्छा तरीका है, जो यूनिट उसका होता है नापने का, वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग मीटर पर सेकेंड। लेकिन स्पीड तो हमेशा आपने देखा होगा आवर में, 20 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो वो हो गया स्पीड का छोटा यूनिट या बड़ा यूनिट, बड़ा यूनिट। मतलब स्पीड को भी नापने का जो सही तरीका है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड है। लेकिन ऑब्वियस ये बात है, फिर से हम लोग इसको इस्तेमाल उतना नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इस्तेमाल इसका, बड़ा यूनिट, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे देखते हैं। इट कुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन अदर यूनिट सच एज मीटर पर मिनट। मतलब कि यदि मीटर पर सेकेंड से थोड़ा सा बड़ा यूनिट हमको लेना हो स्पीड को नापने का, तो क्या ले लेंगे, मीटर पर मिनट। इससे भी बड़ा लेना हो तो किलोमीटर पर आवर। ज़्यादातर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, किलोमीटर पर आवर। लेकिन स्पीड का सही तरीका जो है लिखने का वो क्या है, मीटर पर सेकेंड ही है। जिस तरीके से हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं आवर, लेकिन तरीका क्या है टाइम को नापने का, सेकेंड, उसी तरीके से स्पीड में हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं किलोमीटर पर आवर, लेकिन सही तरीका क्या है नापने का उसको, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सिंबल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर। हर प्रकार के यूनिट को हम लोग सिंगुलर में लिखते हैं, सिंगुलर। ऐसा नहीं कि सेकेंड्स एस लगा देंगे लास्ट में, ऐसा नहीं, केवल सेकेंड। उसके बाद फिर स्पीड मीटर पर सेकेंड है तो मीटर्स पर सेकेंड्स, ऐसा नहीं होगा, उसमें एस नहीं लगेगा, तो वो सिंगुलर ही हम लोग उसको रखते हैं। उसके बाद मैनी टाइम मेजरिंग डिवाइसेस were used in different parts of the world before the pendulum clocks के became popular। मतलब पेंडुलम का जो हमारा घड़ी वाला सिस्टम है, वो पेंडुलम तो हमको आज भी दिखता है, कई सारे घड़ी में आप देखोगे आज तो पेंडुलम वाला दिखता है हमको, वहाँ पे लटकता रहता है, आगे पीछे करता रहता है। तो इस प्रकार का घड़ी आने से पहले दुनिया के अलग अलग कोने में टाइम को नापने का अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाते थे। आपने मूवी में देखा होगा, एक बड़ा फेमस था पुराने मूवी में, वो बालू से नापते थे टाइम को। वो क्या करते थे, बालू को रखते थे और उसको एक वो क्या कहते हैं उसको, कोन में उसको ऐसे पलट देते थे। जैसे जैसे बालू नीचे गिरता जा रहा है वैसे वैसे टाइम भी बीतता जा रहा है। इस प्रकार से लोग मेजर करते थे, है कि नहीं। तो टाइम को नापने का भी अपना उस समय पे अलग अलग तरीका हुआ करता था। आगे, सन डायल्स, वाटर क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिवाइसेस। मतलब कि हमारे पास जो आज घड़ी है, इस प्रकार के घड़ी आने से पहले हम लोग अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस का इस्तेमाल करते थे टाइम को पता करने के लिए। फॉर एग्जांपल सन डायल्स, सन डायल्स का मतलब सूरज से हम लोग पता लगाते थे टाइम का, सन से। वाटर क्लॉक्स, पानी से पता लगाते थे हम लोग टाइम का। और सैंड क्लॉक्स यानी कि बालू से भी हम लोग टाइम का पता लगाते थे। तो ये अलग अलग तरीके थे हमारे पास टाइम को पता लगाने का उस समय पे। लेकिन आज हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि आज तो हमारे पास घड़ी है, मोबाइल है, बहुत कुछ है। तो ये हो गया हमारा टाइम, सॉरी ये वाला टॉपिक कंप्लीट। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में, समझ में आया सब कुछ। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा अपने अगले क्लास में मेजरिंग स्पीड। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।